Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. कोरल ड्रॉ की प्रो सीरीज में आज हम डिफरेंट वेक्टर ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे। सर्टिफिकेट के जो बॉर्डर हैं वो हम बनाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे मिडल ईस्टर्न या साउथ एशिया में डिफरेंट जो बिल्डिंग्स हैं, इमारात हैं, उनके ऊपर आपको बहुत सारे नक्शो निगार नजर आते हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम उसके करीब करीब कुछ चीजें जो है वो बना सकें। और ये सारा कुछ होगा कोरल ड्रॉ के ट्रांसफॉर्मेशंस के पैनल के साथ। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं और इसके लिए एक स्टैंड अलोन टॉकर भी मौजूद है। तो हम दोनों तरह के तरीके जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर के लिए ट्रांसफॉर्म करना जो है ये बड़ा जरूरी है। अब ट्रांसफॉर्म का लफ्जी मतलब आप यूं समझ लें कि किसी शक्ल को तब्दील करना। एक चीज को किसी दूसरी हैयत में या सूरत में जब हम तब्दील करते हैं तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं। या जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप काया पलट देते हैं, आप शक्ल बदली कर देते हैं। या जैसे आपने वो मूवी देखी ट्रांसफार्मर, या हमारे इलाकों में जगह जगह पे ट्रांसफार्मर हमें नजर आते हैं, तो वो एक बरकी रो को, इलेक्ट्रिसिटी को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करने वाला जो आला है, इलेक्ट्रिक टूल जो है, वो इक्विपमेंट, उसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है जिसके अंदर आपको पोजीशन, रोटेट, स्केल करना यानी चीजों को छोटा बड़ा करना, उनको घुमाना, इसी तरीके से उनको स्क्यू करना, टेढ़ा कर देना थोड़ा सा, और फिर उसके बाद यह है कि उनको एक एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस पे ले जाना या वाई से एक्स की तरफ ले आना। तो इस तरीके से डिफरेंट जो इसकी पोजीशंस हैं वो चेंज होती हैं और ये सारा कुछ होगा ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कोरल ड्रॉ में जब भी हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अपना हर दिल अजीज जो रेक्टेंगल है उसको हमने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद हम यहाँ से पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो आपके सामने शेप मौजूद है, इसके अंदर आपको ये 3 ऊपर नोड नजर आ रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर हवर करें तो ये बताता है कि ये नोड है या एज है या मिड पॉइंट है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको नजर आएंगे तो ये टोटल जो है वो 3, 3, 6 और 2, 8, यानी ये 8 आपको इस तरह के छोटे छोटे फील्ड स्क्वेयर जो है ब्लैक कलर के ये नजर आते हैं। और दरमियान में एक होता है ओरिजिन का पॉइंट, इसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं या सेंटर पॉइंट भी कहते हैं। अब इसके ऊपर अगर एक दफा और हम क्लिक कर दें तो आपने ये देखा कि उसके अंदर ये जो पिवट पॉइंट है ये अब एक्टिवेट हो गया है। इसका मतलब यह है कि मैं अब लेफ्ट माउस क्लिक के साथ इसको कहीं भी मूव कर सकता हूं। मैं इस नोड के ऊपर ले जाऊं, मैं यहाँ पे ले जाऊं, मैं इसको पकड़ के जब तक ये इस पोजीशन में है मैं इसको लेफ्ट माउस क्लिक के साथ कहीं भी ले जा सकता हूं। दरअसल इसका फायदा क्या होता है कि ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट होगा, अगर मैंने इसको यहाँ से रोटेट करना हो या स्क्यू करना हो तो वो इस ओरिजिन पॉइंट के मुताबिक जो है ये उसका रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस के साथ ये स्क्यू होगी, पोजीशन इसकी चेंज होगी या रोटेट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहीं पे रखते हैं डिफॉल्ट जो इसका सेंटर का था, और अब मैं इसको रोटेट करता हूं तो जो ही मैं इसको रोटेट करूंगा तो आपने ये देखा कि जैसे वो कील लगा होता है सेंटर में, ये बिल्कुल उस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो है वो रोटेशन देना शुरू हो गया है। कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया। अब इसको मैं मूव करता हूं और इसको मैं ले जाता हूं ऊपर वाले एज की तरफ जो मिड पॉइंट है। अब यहां से जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल जैसे हम तस्वीरें जो है वो दीवार के ऊपर टांग देते हैं कील के अंदर, तो ये जो कील लगा हुआ है इसके साथ ये इस तरीके से रोटेशन जो है वो हमें दे रहा है। कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया। इसी तरीके से आप किसी पॉइंट पे रखें, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद आप रोटेट करेंगे तो फिर उस पॉइंट के ऊपर ये रोटेशन होगी। ये एक बिल्कुल बुनियादी चीज है जिसका आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ और उसके बाद रोटेट करूंगा तो ये अब इसका रोटेशन का पॉइंट है। आप ये देखेंगे कि ये इसके इर्द गिर्द जो है वो लंबे रुख पे जाके लंबी ड्राइव पे ये निकलेगा और इस तरीके से ये घूमेगा उस सेंट्रल पॉइंट के गिर्द, जैसे जमीन जो है वो अपने महवर के गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है। तो कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कि ये स्क्यू का पॉइंट है। आपने ये देखा एक एरो जो है वो टूटा हुआ राइट साइड पे नजर आ रहा है और एक हाफ जो है वो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं इसको अगर पकड़ के इस तरीके से ट्रैक करूंगा तो ये स्क्यू होगा दोनों पॉइंट पे, लेकिन उसका जो नोड होगा जहां पे मैंने पिवट रखा था उसके मुताबिक ये होगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसको छोड़ता हूं और राइट क्लिक कर देता हूं
छोड़ने से पहले मैंने राइट क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि मैंने अब इसकी डुप्लीकेट तैयार कर ली। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नीचे से भी पकड़ता हूँ, ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ला के इसको राइट क्लिक कर देता हूँ, तो मैंने एक और डुप्लीकेट जो है वो तैयार कर ली। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये जो सबसे ऊपर है, इसके अंदर मैं कोई डार्क कलर जो है वो दे देता हूँ। उसके बाद नीचे वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ और एक छोड़ के ये वाला जो ग्रे है ये दे देता हूँ। नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये वाला कलर जो है मैं इसके अंदर फिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग वो बना सकते हैं। आप इनका कलर जो है वो आप रिवर्स करना चाहें, आप रिवर्स भी कर सकते हैं। आप इनकी पोजीशन चेंज करना चाहें, आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोबारा से इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं वंस क्लिक करता हूँ और अब मैं इसको सेंटर से रोटेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट माउस क्लिक के साथ पकड़ा, होल्ड किया और थोड़ा सा ड्रैग किया, चूंकि इसका पिवट पॉइंट सेंटर में था, और यहाँ पे मैंने कर दिया राइट क्लिक। अब जो ही मैंने राइट क्लिक किया तो वो सारे का सारा जो ग्रुप था वो रोटेट हो गया। अब उसके बाद चूंकि मैंने एक डुप्लीकेट बनाया है, लिहाजा कंट्रोल आर करना शुरू करूंगा, तो आप ये देखेंगे कि ये अपना प्रोसेस जो है वो रिपीट करेगा और इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो हमारे सामने आ जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल इन सारी शेप्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और उसके बाद इसके अंदर मैं कोई कलर जो है वो फिल कर देता हूँ। लेट्स से कि मैंने ब्लू कर दिया सबके अंदर और यहां से मैं करूंगा कंबाइन। पहले मैंने क्या किया, ब्लू कर दिया, उसके बाद मैं यहां से करता हूं कंबाइन। जो ही मैंने कंबाइन किया तो आपने ये देखा कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक खास शेप में उसने एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। अगर मैं राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन खत्म करूं और इसको रिसाइज करके आप सामने ले आऊं, तो आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी पैदा हो जाती है। अब इस तरह के ऑर्नामेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो आप यहाँ पे यूज करते हैं बॉर्डर्स वगैरह बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने ये चीज बना ली और उसके बाद आपने यहाँ से कोई रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ की है सर्टिफिकेट के लिए इस तरीके से, तो आपको याद होगा इससे पहले हमने बात की थी कि अब जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को पाथ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए दोनों का सिलेक्ट होना बड़ा जरूरी है। या आप पहले यहाँ से ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिट ऑब्जेक्ट्स टू पाथ। अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस डॉकर को मैं ले आता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये अप्लाई का खाना जो है ये ओपन हो जाएगा। अब इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लेट्स से कि 50 डुप्लीकेट्स कर दो और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल जो है वो यूनिफॉर्म कर दो। ये जो इससे पहले इसी प्लेलिस्ट में पहला ट्यूटोरियल था न्यू फीचर्स, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट फिट टू पाथ जो है ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो आप वो देख सकते हैं। तो जो ही मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये 50 डुप्लीकेट्स जो थी ये सर्टिफिकेट के इस बॉर्डर के ऊपर इस शेप ने इस तरीके से इसको बना दिया। अब मैं अगर इसके बॉर्डर को डिलीट करना चाहूँ, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये जो इस तरह के कस्टम आपके जो बॉर्डर्स हैं वो आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल हमने एक रैंडम शेप ली थी, रफ जो है वो एक शेप हमने ड्रॉ की थी। अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी ब्यूटी लाना चाहें, F4 करके हम वापस गए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एलिप्स जो है वो लेता हूँ इस तरीके से और मैं एक एलिप्स जो है इसको थोड़ा ड्रा कर लेता हूँ। अब उसके बाद इसके ऊपर मैं कर देता हूँ कंट्रोल Q, इसको मैंने कर्व कर दिया। शेप टूल लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ इस जगह पे। अब जब इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका मतलब यह है कि एक एंकर मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैं इसके ऊपर लगाता हूँ और डबल क्लिक कर देता हूँ इस जगह पे। अब ये वाला जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट टू लाइन। जो ही मैंने लाइन किया तो आपने ये देखा कि ये एक खास शेप जो है इसकी बन गई, बिल्कुल रैंडम सी। अगर हम इसको कस्प करेंगे तो इसकी कर्व को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो वंस इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, अब इसके ऊपर एक दफा और क्लिक करेंगे तो अब इसका ये पिवट पॉइंट जो है इसको हम लेके आते हैं लेफ्ट बिल्कुल नीचे। अब यानी इसकी रोटेशन इस पॉइंट पे होगी। अब मैंने इसको थोड़ा सा लेफ्ट माउस क्लिक के साथ ड्रैग किया और यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। जब राइट क्लिक कर दिया तो अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करना शुरू करूंगा तो ये उस एक्शन को रिपीट करना शुरू कर देगा और रिपीट करते करते हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में एक फूल जो है वो हमारे सामने तैयार हो गया है। अब इसके अंदर कोई कलर आप फिल करना चाहें, कलर फिल कर दें। जब कलर फिल कर दिया और इससे आप मुतमईन नहीं तो आप दोबारा से ये ट्राई करें कंबाइन, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+L। ये हमने वेक्टर शेपिंग में सारे इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन की है। तो जो ही हम कंबाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, वाव क्या खूबसूरत जो है वो फूल बन जाता है। आप इसको राइट क्लिक करें और इसकी आउटलाइन जो है वो खत्म कर दें तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर किस कदर खूबसूरती है। जबरदस्त अंदाज में
एक सिमेट्री के साथ ये पैटर्न्स जो है वो बन जाते हैं। और उसके बाद आप इसको छोटा करें, आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर लें। अगेन सेम कहानी है, आप यहाँ से फॉर एग्जांपल एलिप्स जो है वो लेके आते हैं। इस तरीके से कंट्रोल की को मैंने प्रेस किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इस एलिप्स के ऊपर आ जाए, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करके इस एलिप्स को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से कॉपीज जो है मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे कर दें 15 और यहाँ से मैं करता हूँ अप्लाई। जो ही मैं अप्लाई करूँगा तो आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में इस तरह का एक कस्टम ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे सामने तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ें जो है वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आपने किसी को विश करना है, बर्थडे कार्ड बनाना है या वेडिंग के ऊपर किसी को विश करना चाहते हैं, मंगनी के ऊपर, तो इस तरह की खूबसूरत चीज़ें जो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती क्या है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया और मैं अपने कीबोर्ड से उर्दू जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अदब पहला करीना है। ये मैंने एक लफ्ज़ जो है एक जुमला यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद आपको पता है कि ये जो सर्कल है इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इस सर्कल को हम थोड़ा सा शिफ्ट की प्रेस करके नीचे की तरफ लेके आते हैं। अब ये चूंकि टेक्स्ट है, अदब पहला करीना है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर फिट हो जाए। चूंकि ये टेक्स्ट है तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद टेक्स्ट के मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पे कह दूंगा फिट टेक्स्ट टू पाथ। अब मैं चाहता हूँ कि किस पाथ के ऊपर ये फिट हो जाए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मैंने इसको छोड़ दिया और उसके बाद मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, 48 कर लेता हूँ। तो आपने ये देखा किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये टेक्स्ट जो है वो चला गया है। अगर मैं यहाँ से दोबारा इंग्लिश लेके आऊँ और इस जगह पे क्लिक करके जमील जो है, मेरे पास एक फॉन्ट मौजूद है जमील नूरी, तो मैंने JAMM किया और उसके बाद यहाँ से मैंने एंटर कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि जमील नूरी नस्तालीक में ये वाला फॉन्ट जो है ये मुझे नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसको अगर मैं बड़ा करना चाहता हूँ, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कंट्रोल Z करके मैंने अनडू किया और इस सर्कल को अगर मैंने रिमूव करना हो तो कंट्रोल K प्रेस करूँगा। जब कंट्रोल K प्रेस किया तो ये रिमूव हो गया। अब इसको मैं अलग से छोटा या बड़ा जो है वो कर सकता हूँ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और छोड़ दिया। अब इसके अंदर जो है वो कलर हम रेड फिल कर लेते हैं या ग्रीन फिल करना चाहें तो ग्रीन भी फिल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कस्टम चीज़ें जो है वो कोरल ड्रॉ के अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ से जनाब हमने इसको जूम आउट किया और इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट और इसको छोटा करके हम अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए अपने यहाँ पे करीब रख लेते हैं। उसके बाद F4 किया। अब ये तो था जो हम मैनुअली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, पोजीशन जो है वो अगर चेंज करना चाहें। अब फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगल का साइज जो है वो मैं बड़ा करना चाहता हूं, तो एक तो ये है कि मैं इसको खींचूंगा इस तरीके से। तो आपने देखा जिस तरफ से खींचूंगा वहां उस तरफ इसका साइज जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा तो जैसे कील यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन वो इस तरीके से एक तरफ से साइज जो है उसका बड़ा या छोटा करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो फिर ये सेंटर से छोटा या बड़ा होगा इस तरीके से। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, बहुत सिंपल सी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं एक दफ़ा और इसके ऊपर क्लिक करता हूं और मैं इसको थोड़ा सा स्क्यू कर लेता हूं राइट साइड पे और यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूं। अब इसका जो नेक्स्ट है वो है स्केल और मिरर का। अगर मैं इसको मिरर करना चाहूँ तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे एक लिखा हुआ मिरर हॉरिजॉन्टली और एक लिखा हुआ मिरर वर्टिकली। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कलर जो है वो फिल कर देता हूँ रेड और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ ग्रीन। अब इसको ग्रीन वाले को मैंने मिरर करना है, तो आप ये देखेंगे जब मैं इसको करूंगा मिरर वर्टिकली तो ये वर्टिकल अंदाज में बिल्कुल जो इसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो है वो नीचे चला आएगा। अब इसी तरीके से इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और इसको कर देता हूं मिरर हॉरिजॉन्टली। तो आपने ये देखा कि अब उसने इस तरीके से फ्लिप कर दिया हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सेस के ऊपर आप चीज़ों को फ्लिप करेंगे या वाई एक्सेस के ऊपर जब आपने चीज़ों को फ्लिप करना है तो फिर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यानी अगर आपने एक्स एक्सेस के ऊपर किसी चीज को मिरर करना है, एक्स एक्सेस के ऊपर फ्लिप करना है, तो फिर आप करेंगे मिरर हॉरिजॉन्टल। और इसी तरीके से अगर आपने किसी को वाई एक्सेस के ऊपर मिरर करना है तो फिर यहां से हम सिलेक्ट करेंगे मिरर वर्टिकली। तो ये फर्क है, हॉरिजॉन्टल होराइजन से निकला हुआ है। होराइजन जहां जमीन और आसमान मिलती हैं, बिल्कुल एक सीधी लाइन है, एक फर्जी लाइन उन्होंने तस्वर की हुई है, तो वहां से फिर हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल क्या होगा, जो आपका ऊपर और नीचे जो है वो वाई एक्सेस होता है। तो इस तरीके से इसकी पोजीशन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अब इसके डॉकर की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। अब डॉकर को एक्सेस करने के आपके पास दो रास्ते हैं,
या तो आप विंडो के मेन्यू में जाएं, डॉकर्स, और डॉकर्स में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे आके देखें तो आपको नजर आएगा लिखा हुआ ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके अंदर है पोजीशन, रोटेट, स्केल एंड मिरर, साइज और स्क्यू। इनमें से किसी एक के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो डॉकर ओपन हो जाएगा। लेट्स से कि मैं यहां से क्लिक करता हूं पोजीशन के ऊपर, तो आपने देखा ये डॉकर चाहिए ओपन हो गया ट्रांसफॉर्मेशंस का। इसके अंदर है पहला पोजीशन का इसी तरतीब से, फिर ये रोटेशन का साइन नजर आ रहा है, उसके बाद स्केल एंड मिरर है, और यहाँ पे साइज है, और यहाँ पे है स्क्यू करना। अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूं तो इसकी दूसरी जगह जहां से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं वो है ऑब्जेक्ट का मेन्यू। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएंगे, ये जो नए आपके कोरल ड्रॉ के वर्जन है उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट के अंडर है। पहले जो था ये अलाइन के अंडर था, ट्रांसफॉर्मेशन और अलाइनमेंट वगैरह। अब यहाँ पे आप आके देखें तो इसी जगह पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशंस, इसके अंदर है पोजीशन, रोटेट वगैरह, और सबसे नीचे लिखा हुआ है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आपने किसी जगह पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है और आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो फिर ये एनेबल हो जाएगा और फिर हम इसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फर्ज कर लें हम रोटेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डॉकर अगेन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम कोई शेप जो है वो ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का एक पेटल जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली। अब इसका सबसे पहले क्या है, पोजीशन है। आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर इसकी पोजीशन जो है वो डिफाइन करनी है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं 8, 3, 3, 6 और 2, 8, और दरमियान में जो 9वां है इसका ओरिजिन पॉइंट, ये एग्जैक्टली यही चीज है जो आपको यहाँ नजर आती है। या यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप ऊपर देखें प्रॉपर्टी बार के अंदर तो यहाँ पे भी आपको यही चीजें नजर आती हैं। जो डार्क होगा वो इसका पिवट पॉइंट है। अगर मैं इसको लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो आपने देखा वो ऊपर से डार्क हो गया है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब यह है कि ये अब सेंटर पॉइंट है। तो बिलअमूम जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो सेंटर वाली होती है, तो इसी को हम चेक रहने देते हैं। उसके बाद अगर फर्ज कर लें यही काम आपने यहां से करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा कि जो ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया कि लेफ्ट के हिसाब से ये एक्स और वाई एक्सेस पे कितने मिलीमीटर जो है वो पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूं तो वो मुझे बता रहा है कि एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वो इसकी वैल्यू 0 है। अब इसके ऊपर अगर मैं हवर करूं तो चूंकि मेरी डायनामिक गाइड्स जो है वो एक्टिव हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल ये गाइडलाइन के ऊपर जो है वो इसका पिवट पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वहां पे 0 है। एक्स एक्सेस के ऊपर ये 0 मिलीमीटर है। इसी तरीके से वाई एक्सेस के ऊपर जो है ये -56.52 मिलीमीटर है। तो यहाँ से अगर मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहूँ तो मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मिडल राइट जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ, यानी ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर मैं को रखना चाहूँ तो मैं डिस्टेंस भी रख सकता हूँ। और अब यहाँ से कॉपीज जो है, लेट्स से कि मैं 5 कॉपीज जो है इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। और जो ही मैंने अप्लाई किया तो आपने ये देखा कि उसने इतने डिस्टेंस के साथ, चूंकि ये ऑलरेडी उसके अंदर डिस्टेंस मौजूद था, उसने 5 कॉपीज जो है वो मुझे बना के दे दी। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ 10, और 10 करने के बाद चूंकि अब मैंने नीचे वाले को सिलेक्ट किया है, मैं कह देता हूँ अप्लाई, तो आपने ये देखा कि ये नीचे की तरफ जो है वो इस तरीके से 10 जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। तो कंट्रोल Z करके हमने अनडू किया और F4 कर लिया। यानी इस तरीके से आप यहाँ पे रहते हुए बड़े दिलचस्प अंदाज में ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जनाब इसको कर दिया डिलीट, और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। शेप को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट हमारा रोटेट है, ये हमने यहाँ पे मैनुअली भी किया था। इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, अगेन इसके साथ वही कहानी है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि अब ये यहाँ से रोटेशन होगी। इसी तरीके से आप इसकी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर है इसकी रोटेशन के आप कितने दर्जे पे, कितने जाविये पे जाके रोटेट करना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं 15 जो है वो एंगल सेट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं कॉपीज जो है इसकी बनाता हूँ कि कितनी कॉपीज मुझे चाहिए। लेट्स से कि 10 ही मुझे कॉपीज चाहिए। तो यहाँ से मैं अप्लाई जो है इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ये मेरा ओरिजिन पॉइंट जो है वो सिलेक्ट है। तो जो ही मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने ये देखा कि उसने लेफ्ट के हिसाब से मुझे 10 जो है वो कॉपीज दे दी हैं। अगर मैं यहाँ से 10 की बजाय 20 कर दूं और अप्लाई करूंगा तो आपने ये देखा कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में एक छोटी सी एलिप्स के साथ मुझे इस तरह की शेप जो है वो मिल जाती है। अब इसके अंदर मैं कोई कलर करना चाहूँ, मैं कलर जो है वो फिल कर सकता हूँ। इसको इस तरीके से भी मैं यूज कर सकता हूँ, या अगेन कंबाइन करें। जब भी कोई शेप बनाए उसको कंबाइन करके देखें कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में वो चीजें जो है वो आपके सामने आ जाती हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो ये चीज जो है वो आपको इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगी। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए थोड़ा सा, तो आपको याद है हमने इससे पहले जो बेसिक सीरीज की थी टूल्स के हवाले से 60 से ज्यादा टूल्स,
उसमें हमने नाइफ टूल को डिटेल से डिस्कस किया था, क्रॉप टूल के हवाले से भी। अब अगर मैं इसको क्रॉप करना चाहूँ, मैं इसको थोड़ा यहाँ से सीधा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ क्रॉप टूल को, और यहाँ से जितना हिस्सा मुझे चाहिए मैं उसको मार्की कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ डबल क्लिक, और इसके बाद यहाँ से इसको मैं किसी भी जगह पे बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकता हूँ। चूंकि ये एक वेक्टर है लिहाजा इसको मैं जितना भी जूम करूंगा ये पिक्सेलेट नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो बाज़ हम देखते हैं और हम कहते हैं ये कैसे बनी होगी। इसको आप बॉर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं, चूंकि इसके नीचे एक लाइन भी है तो ये बड़ा खूबसूरत जो है वो आपका नजर आएगा, चूंकि लाइन जो है वो सीधी रहेगी और ये इस तरीके से जाएगा फिर नीचे की तरफ भी आएगा। तो इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट, दोबारा से हम यहाँ से एक पेटल जो है वो लेके आते हैं इस तरीके से। हमारे पास नेक्स्ट है स्केल एंड मिरर। जो ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके अंदर एक्स और वाई एक्सेस की वही कहानी है सेम, और यहाँ पे आपको दोनों नजर आ रहे हैं, मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली, वही काम जो हमने यहाँ से किया था। अब फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं राइट को, और कॉपीज जो है मैं इसकी बना देता हूँ 10, और उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं मिरर हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आपने ये देखा कि हॉरिजॉन्टल जो है वो मुझे इसने 10 कॉपियां दे दी। तो ये बहुत सिंपल सा है, ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉपीज जो है वो भी बना सकते हैं। तो F4 करके हम वापस गए और इसको हम जनाब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। उसके बाद हम बनाते हैं जी एक एलिप्स दोबारा से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है साइज का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेम ये कहानी है। पुराने वर्जन्स में ये जो डॉकर था ये थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अब बड़ा सिंपल हो गया और बड़ा जबरदस्त हो गया। इसी तरीके से वही कहानी है, आपने अपर सेंटर करना है। कॉपीज जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने करनी है 12, और उसके बाद मैं अप्लाई कर देता हूं। अब आप ये देखिएगा कि उसने अपर सेंटर के साथ ही उसको साइज जो है वो कर दिया, चूंकि मैंने साइज के अंदर इजाफा नहीं किया था। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक्स एक्सेस जो है इसको कर देता हूँ 30 और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो अब आप ये देखेंगे कि उसने उस हिसाब से, यानी हर एक जो है वो दूसरे से उस हिसाब से बढ़ता चला गया और आखिर तक ये बात जो है वो पहुंच जाती है। तो कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास स्क्यू। ये स्क्यू हमने यहाँ पे भी किया था मैनुअली, यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसका एक्स एक्सेस जो है मैं उसको करता हूँ कि आप चले जाएं 20 पे। अब जब मैंने 20 कर दिया एक्स एक्सेस पे और कॉपीज मुझे चाहिए 20 और यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ, तो अब आपने देखा कि 20 के हिसाब से उसने स्क्यू कर दिया है। कंट्रोल जी करके मैंने अंडू किया। अगर मैं इसको यहाँ से 5 करूँ और वाई को भी मैं 5 कर दूँ और उसके बाद मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और फिर मैं अप्लाई करूँगा, तो अब आपने देखा कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये एक स्पाइरल जो है वो तैयार हो गया है। अब इसके अंदर आप कोई कलर जो है वो फिल करें, ग्रेडियंट फिल करेंगे तो और ज़्यादा ये खूबसूरत नजर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से ग्रीन कर दें तो आपने ये देखा कि ये इस तरीके से बहुत खूबसूरत एक एलिमेंट जो है वो बन जाता है। अगेन हम कंट्रोल एल या कंबाइन करके देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या जो है वो चीज़ बनती है। राइट क्लिक करके हम इसको देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने बनना शुरू हो जाती हैं। अब इनके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये इतने बड़े बड़े पैटर्न हैं कि अगर आप इसको किसी ब्रोशर या फ्लायर के अंदर इस तरीके से ये बॉर्डर दे दें, फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड का ये इतना है और यहाँ पे आप अपना नेम और बिजनेस का लिखें तो ये कितना खूबसूरत ही लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा है और सिमेट्री है, और आपके जो साथी हैं वो परेशान हो जाएंगे कि यार ये इस बंदे ने कैसे बनाया होगा। तो आपका ये काम होता है कि आप इसके साथ खेलें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुपात दे के अगर शेडो दे दूँ थोड़ा सा, तो कितनी इसके अंदर 3D लुक आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेडो दूंगा तो बड़ी ज़बरदस्त एक डेप्थ जो है इसके अंदर, वो एक एल्यूशन क्रिएट हो जाएगा कि ये बड़ा डेप्थ आ गई इसके अंदर। तो इस तरीके से इसको हमने सेट किया और डिलीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से स्टार्ट टूल लिया और कंट्रोल की को प्रेस करके ये स्टार जो है वो मैंने ड्रा कर दिया। अब इसके ऊपर मैं वंस क्लिक करूंगा। वंस क्लिक करने के बाद मैनुअली जो है इसका पिवट पॉइंट में इसको लेके आता हूँ यहाँ पे राइट साइड पे थोड़ा सा, या इसको मैं सेंटर पे भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा और मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये मैनुअली इस तरीके से सीख लें माउस के साथ। डॉकर भी अच्छी चीज़ है लेकिन इसको इस तरीके से सीखें। अभी मेरा लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद कंट्रोल आर करना शुरू कर दूंगा। कंट्रोल आर करता जाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने देखना है कि कहाँ पे जाके मेरी ये सिचुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिचुएशन कंप्लीट हो गई, इसको मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर मैं कलर जो है वो दे देता हूँ ये वाला मैजेंटा जो है ये, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको मर्ज कर दूँ, कंबाइन कर दूँ और क्लिक करूँगा तो आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये पैटर्न जो है वो तैयार हो जाता है।
और यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं राइट क्लिक करके इसका मार्जिन जो है आउटलाइन ख़त्म करूँ तो ये इस तरीके से चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएंगी। अब इसको आप छोटा करें और इसको आप किसी भी जगह पे यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। अब एक और हम अगर बना लेते स्टार की कॉपी तो फिर ये ज़्यादा परफेक्ट जो है वो हो जाता, लेकिन इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको डिलीट किया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेके आते हैं पॉलीगॉन को मैंने ड्रा किया और उसके बाद मैं यहाँ से इसके 3 पॉइंट जो है वो ले लेता हूँ और उसके बाद वंस क्लिक करूँगा। वंस क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और यहाँ से क्लिक करके राइट क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल R। यानी ये आपने सिर्फ खेलना होता है चीज़ों के साथ और देखना यह है कि कहाँ पे जाके ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर कलर जो है वो मैं दे देता हूँ लेट्स से कि ये ब्लू। अब ब्लू जब कलर दिया तो यहाँ से मैं करूँगा कंबाइन किया और उसके बाद राइट क्लिक किया तो आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये पैटर्न्स जो है वो तैयार होना शुरू हो जाते हैं। यानी आप इनके साथ खेलेंगे तो बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें जो है वो आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये सिंपल आप एक लाइन के साथ भी कर सकते हैं, ये आप आर्टिस्टिक मीडिया के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आर्टिस्टिक मीडिया लिया और यहाँ से मैंने अलफ मद्दा की तरह का एक जो है शेप डाल दी। उसके बाद मैं यहाँ से इसको करता हूँ कंट्रोल Q या अगर शेप टूल पे जाऊँ और इसके ऊपर वंस क्लिक कर दूँ तो यहाँ से जो एडिशनल या एक्स्ट्रा नोड्स हैं उनको मैं डिलीट कर सकता हूँ ताकि मेरी कर्व जो है वो परफेक्ट अंदाज में सामने आ जाए। उसके बाद यहाँ से इसको भी डिलीट करना चाहूँ तो इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैंने पिक टूल से इसको सिलेक्ट किया। अब इसको मैं कर लेता हूँ कर्व ताकि ये जो लाइन है ये ख़त्म हो जाए। तो कंट्रोल Q जो है इसको मैंने किया और उसके बाद कंट्रोल K कर लेता हूँ यानी ब्रेक अपार्ट कर दिया ताकि इसके अंदर जो वो लाइन है वो नजर आनी बंद हो जाए और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और अब ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर वंस क्लिक करूंगा क्योंकि ये एक आम ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है और इसका पिवट पॉइंट जो है मैं रखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ ऊपर की तरफ और राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल R और करता जाऊँगा और इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे करते करते वंस मोर यहाँ पे मैंने कर दिया और उसके बाद मैं इसको पिक टूल को लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ जी सिलेक्ट इस तरीके से और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की को प्रेस करके इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं या डी सिलेक्ट कर देते हैं। अब ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं ये कलर जो है वो फिल कर देता हूँ। यहाँ से कर देता हूँ कंबाइन। जो ही मैं कंबाइन करूँगा तो आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये इस तरीके से एक बॉर्डर जो है वो आपको नजर आएगा। आपने लेट्स से कि अगर कोई फ्लायर बनाया हुआ है और यहाँ पे आप कोई ऑफर जो है वो देना चाहते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनाब फ्री, और फ्री लिखने के बाद इसका साइज जो है वो हम छोटा बड़ा करें, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको लाएंगे और इसी तरीके से सेंटर लाइन हमने इसको किया। इसका साइज जो है वो हम छोटा बड़ा करना चाहें, इसके ऊपर इसको सर्कुलर अंदाज में लेके जाना चाहें या इसके बाद हम डिस्काउंट देना चाहें कि जी 20% डिस्काउंट है तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आई ड्रॉपर लिया और इसका कलर जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, इसी का कलर जो है वो हमने जाके इसके ऊपर डाल दिया। या ये चूंकि ऑरेंज टाइप है इसकी जगह पे अगर हम ब्लू भी इस्तेमाल करें तो ब्लू जो है वो भी यूज हम कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर देगा इस चीज को। तो आप इस तरीके से बड़ी खूबसूरत जबरदस्त अंदाज में चीजें जो है वो बना सकते हैं और उनको फ्लायर्स में, ब्रोशर्स में, कंपनी हेड्स में आप उनको यूज कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ये कोई बड़ी गेम इसमें नहीं होती, बड़ी सिंपल सी चीजें होती हैं। सिर्फ स्क्यू किया होता है किसी चीज को या किसी चीज को थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाता है और हम समझते हैं कि ये पता नहीं कैसे हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने पहले भी तजुर्बा किया, मैं फिर बता देता हूँ। आपने इस तरीके से स्क्यू करना है, स्क्यू करने के बाद आपने राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको राइट नीचे की तरफ लेके आना है और राइट क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल इसको पकड़ते हैं और नीचे की तरफ आप ड्रैग करते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं। अब ये मैंने आपके सामने सिर्फ स्क्यू किया है। अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सबसे लास्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका कलर जो है वो मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लैक, सबसे आखिर वाले को ब्लैक दे दिया। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऊपर वाले को और ये वाला दे देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा इससे लाइट करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं कलर जो है वो दे देता हूँ थोड़ा इससे भी लाइट। तो इस तरीके से ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इससे कम जो है वो ग्रे दे देते हैं। यानी आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फाइल कवर होते हैं। यहाँ से आप इसको डिलीट करें
और सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो भी आप यूज करना चाहें तो आप इजीली यूज कर सकते हैं। और इनको आप येलो करना चाहें येलो कर सकते हैं, बड़े जबरदस्त इसके इफेक्ट होते हैं। थोड़ी देर आप इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो ये डार्क वर्जन जो है इसका ओपन हो जाएगा। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक किया, दोबारा से लेफ्ट क्लिक करके थोड़ी देर के लिए प्रेस किया, होल्ड करके रखा और यहाँ से कर देते हैं जनाब इसको सिलेक्ट। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया और इस येलो को हमने ऊपर फिल कर दिया। अब ये इस तरह के आपने अक्सर देखे होंगे स्टिकर्स वगैरह, बैजेस वगैरह, तो ये आप इस तरह की चीजें जो है वो कस्टम अंदाज में बना सकते हैं। बाकी शेप टूल है, उसके साथ आप खेलना चाहें, शेप टूल को सिलेक्ट करें, आप इसको राउंड करना चाहते हैं कॉर्नर्स को, आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। अगर किसी एक कॉर्नर को आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर वंस क्लिक करके राउंड करेंगे तो वो सिर्फ एक जगह से राउंड हो जाएगा। इसी तरीके से इसको क्लिक करता हूं, वंस इस एंकर के ऊपर या नोड के ऊपर क्लिक करूंगा, इसका राउंड करूंगा, सिर्फ वही राउंड हो जाएगा। वंस इसके ऊपर क्लिक किया, एक दफा फिर सिलेक्ट कर दिया और राउंड करना चाहा तो राउंड हो गया। तो इस तरीके से चुटकी बजाते हुए आप बड़े जबरदस्त दिलचस्प अंदाज में फाइल कवर्स, एनवेलप वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आई होप कि आपको बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशंस के पैनल के साथ मिल गए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद प्रो सीरीज का जो अगला ट्यूटोरियल है वो बड़ा माइटी किस्म का ट्यूटोरियल होगा, इसलिए कि उसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोफेशनल चीज़ जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। बहुत सारी टिप्स और सीक्रेट्स हैं उसके अंदर, और वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपवर्क में, फाइवर पे, मैं जहां तक देखता आया हूं, हर दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल, प्लीज़ डोंट मिस दैट। इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।